नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। गुजरात में भाजपा लगातार 7वीं बार सरकार बना रही है। इस जीत के बाद जनता और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करने दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, तो वहां से उन्होंने सभी को संबोधित किया, सभी का आभार जताया और संबोधित करते हुए जनादेश को लेकर की तमाम अहम बातें भी उन्होंने कही। तो गुजरात में एक बार फिर से कमल खिला है। हालांकि हिमाचल को लेकर हम बात करें तो वहां पर बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, मोदी मोदी के नारे से गुंजायमान ये पूरा बीजेपी मुख्यालय नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने जिस तरीके से वादा किया था कि नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़ेंगे और वैसा ही कुछ हुआ भी। और ये तस्वीरें जरा आप देखिए, मंच की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उसके बाद उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जनता जनार्दन के सामने नतमस्तक हूं। ये जनादेश अभिभूत करने वाला है। जहां भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष नहीं जीती, वहां भाजपा का वोट शेयर आपके स्नेह का साक्षी है। मैं गुजरात, हिमाचल और दिल्ली की जनता का आभार जताता हूं। आपका प्यार उपचुनाव में भी दिखा। यूपी के रामपुर में भाजपा जीती है। बिहार के चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन आने वाले दिनों का प्रदर्शन रहा है। आप सभी से मोदी मोदी मोदी। तो आज का दिन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि गुजरात चुनाव को लेकर के परिणाम सामने आए, हिमाचल चुनाव को लेकर के परिणाम सामने आए। कई फैक्टर्स थे जिनके आधार पर ये चुनाव लड़ा गया, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बीजेपी पर आरोप लगते आए हैं कि बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। विपक्षी पार्टियों ने भी इस बार इस मुद्दे को काफी भुनाया। हालांकि जनता के आदेश की अगर हम बात करें, जन समर्थन की हम बात करें, तो भव्य जन समर्थन के साथ बीजेपी को गुजरात में प्रचंड जीत हासिल हुई है और अब तक के सारे जीत के रिकॉर्ड टूट गए हैं। आप सभी से मैं गुजरात और हिमाचल और दिल्ली और जनता का बहुत विनम्र भाव से आभार व्यक्त करता हूं। भाजपा के प्रति ये स्नेह देश के अलग अलग राज्यों के उपचुनाव में भी दिख रहा है। जहां तक मेरी जानकारी है, एक भी पोलिंग बूथ में रीपोलिंग करवाने की नौबत नहीं आई है। मतलब कि सुख और शांतिपूर्ण रूप से लोकतंत्र की भावनाओं को पूरी तरह लेटर एंड स्पिरिट में स्वीकार करते हुए मतदाताओं ने लोकतंत्र के उस उत्सव को बहुत बड़ी ताकत दी है और इसके लिए भी चुनाव आयोग अभिनंदन का अधिकारी है। हिमाचल के चुनाव में 1% से भी कम अंतर से ये हार जीत का फैसला हुआ है। 1% से भी कम। इतना कम अंतर से हिमाचल में कभी नतीजे नहीं आए हैं। हिमाचल में हर 5 वर्ष में सरकारें बदली हैं, लेकिन हर में जब बदलाव हुआ है, कभी 5%, कभी 6%, कभी 7%। जीतने वाले और हार वाले के बीच में अंतर रहा है। इस बार 1% से भी कम। इसका मतलब है कि जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने के लिए भरसक प्रयास किया है। मैं हिमाचल की जनता को आश्वस्त करता हूं कि भाजपा भले ही 1% से पीछे रह गई, लेकिन विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता 100% रहेगी। इस बार वाकई गुजरात ने तो कमाल ही कर दिया है।
मैं नड्डा जी सहित सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और विशेष रूप से मैं गुजरात की जनता को भी नमन करता हूं। चुनावों के दौरान मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए और मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। और गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया। उसने गुजरात की स्थापना से लेकर के अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गुजरात के इतिहास का सबसे प्रचंड जनादेश भाजपा को देकर गुजरात के लोगों ने नया इतिहास बना दिया है कि युवाओं ने हमारे काम को जांचा, परखा और उस पर भरोसा किया है। इसका मतलब ये है कि युवा भाजपा की विकास वाली राजनीति चाहते हैं। इसका मतलब है कि युवा ना तो जातिवाद के बहकावे में आते हैं न परिवारवाद के। युवाओं का दिल सिर्फ विजन और विकास से जीत सकते हैं और भाजपा में विजन भी है और विकास के प्रति प्रतिबद्धता भी है। ये हम सबके लिए खुशी की बात है। मोदी 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 आजाद भारत में मोदी रिकॉर्ड तोड़ते हुए ये जीत हासिल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको मिली है। इस प्रचंड ऐतिहासिक जीत ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है जिसकी नींव आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति में रखा है और वह है विकासवाद, विकास की कहानी। गुजरात में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। भाजपा ने 182 में से 156 सीटों पर जीत हासिल कर रिकॉर्ड बनाया है। भाजपा ने 1985 में कांग्रेस की 149 सीटें जीतने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कांग्रेस ने 1985 के चुनाव में माधव सिंह सोलंकी की अगुवाई में 149 सीटें जीती थी। मोदी के गुजरात का सीएम रहते भाजपा ने 2002 के चुनाव में 127 सीटें जो है वो जीती थी। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम बने थे उस दौरान भाजपा ने 2002 में 127 सीटें जीती थी। दिलचस्प बात यह है कि चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने कहा भी था कि नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़ेंगे। नतीजों में यही नजर भी आया। तो वहीं ये तस्वीरें जरा आप देखिए, जश्न की तस्वीरें हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि जश्न की तस्वीरें कैसे कैसे सामने आई। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, भूपेंद्र भाई पटेल आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। आम कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात करते हुए नजर आए, साथ ही सभी से हाथ मिलाकर वो अभिवादन करते हुए भी नजर आए। तो वहीं जीत के बाद सीएम भूपेंद्र भाई पटेल का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि गुजरात की जनता का आभार, सभी कार्यकर्ताओं का आभार, हमारा संकल्प जन कल्याण है। गुजरात की जनता ने विकास के लिए वोट दिया है। गुजरात की जनता को सिर्फ विकास चाहिए। तो गुजरात की जनता को सिर्फ विकास चाहिए। हालांकि लगातार इस तरीके की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही थी। जैसे रुझान आना शुरू हुए थे उसके बाद से लगातार बीजेपी के कई प्रवक्ता भी यही बोल रहे थे कि मोदी मतलब विकास, और यही वजह कि जब यहाँ पर चुनाव परिणाम सामने आए हैं तो गुजरात की जनता ने विकास पर मुहर लगाई है। यही वजह परिणामों में ये बात साफ तौर पर स्पष्ट भी हुई है और लोगों का जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। तस्वीरें जरा आप देखिए, विक्ट्री साइन यहाँ पर शो किया जा रहा है।
सबको मेरा नमस्कार। गुजरात विधानसभा चुनाव का जनादेश अब स्पष्ट हो गया है। जी सर। भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ के सारथी हम सब के नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई ने पहले ही कहा था कि गुजरात की जनता ये चुनाव लड़ रही है। गुजरात की जनता ने यह मन बना लिया है कि 2 दशक से चली आ रही गुजरात की इस विकास यात्रा को अविरत चालू रखना है और वास्तव में हुआ भी यही। गुजरात के लोगों ने एक और कार्यकाल के लिए श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को राज्य के शासन की जिम्मेदारी सौंप दी। સારી રીતે વિરોધ પક્ષની જે કંઈ ભૂમિકા અમારી હશે વિધાનસભામાં એ નિભાવીશું। પ્રજાના જે પ્રશ્નો હશે એના માટે લડીશું। રાજકીય પક્ષ તરીકે પણ અમારી જવાબદારી બને છે કે શાસક પક્ષ જ્યાં નાની મોટી ભૂલો કરતા હશે અથવા શાસક પક્ષ જ્યાં નિષ્ફળ જતો હશે ત્યાં પ્રજા અમને ચૂંટણીમાં સ્વીકારે કે ન સ્વીકારે એના મુદ્દા ઉઠાવવાની અમારી પ્રાથમિક જવાબદારી છે ને એ મુજબ કામ કરીશું। नहीं, वो तो हो गया है, उसके बारे में मैं क्रेडिट तो नहीं ले रहा हूँ ना उसके लिए। जो हारे हैं उसको स्वीकार करेंगे, जो जीते हैं उसको बधाई देंगे और जो आगे करना है और हम लड़ते रहेंगे। भाई ये डेमोक्रेसी में एक दिन की हार जीत परमानेंट नहीं रहती है। डेमोक्रेसी में हार जीत तो होती है लेकिन अपने उसूल तो हम नहीं छोड़ने वाले ना। ये तो आइडियोलॉजिकल फाइट है हमारी, इसमें हार जीत तो होती है और हम देखेंगे फिर उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं इस सारी चीज पर मैंने कहा कि मैं जल्दबाजी में कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूं। हम इसका एनालिसिस करेंगे, कहाँ कमी रही। बहुत अच्छी कैंपेन, बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं, बहुत सारे काम, लेकिन उसके बावजूद कई बार तो हो जाता है इस प्रकार से कोई 1-2 इश्यूज ऐसे आ जाते हैं जिनके कारण चुनाव की सारी धारा जो है प्रभावित हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ऐसे इश्यूज बीच में रहे हैं जिनके कारण सारी चुनाव की वो जो है वो एक दिशा प्रभावित हुई और निश्चित रूप से जो भी हुआ है उसमें अब कुछ कहना। चलिए अब गुजरात चुनाव के जो परिणाम सामने आए उनको आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किस तरीके से बीजेपी ने यहां पर बढ़त बनाई और एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में वापसी कर रही है। ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए 156 सीटों के साथ बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर रही है और कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं। मात्र 17 पर यह आंकड़ा सिमट कर रह गया कांग्रेस का। तो यहाँ आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर खाता खोला है, 5 सीटों के साथ गुजरात में एंट्री ली है। तो वहीं यहाँ से एक बड़ी जीत भी आम आदमी पार्टी के लिए आप कह सकते हैं। हालांकि सीटें बिल्कुल कम है, 5 ही सीटें, पर यहाँ से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा आम आदमी पार्टी को। तो वहीं अन्य की हम बात करें तो अन्य को 4 सीटें मिली है। पर सबसे बड़ी जीत गुजरात में हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि मोदी मैजिक एक बार फिर से चला है, मोदी फैक्टर एक बार फिर से काम कर गया है और 156 सीटों के साथ बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर रही है गुजरात के अंदर। तो वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की हम बात करें तो यहाँ पर बड़ा झटका लगा है। पिछले चुनाव के परिणामों की हम बात करें तो पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी में हार जीत का अंतर काफी कम था। कहा जा रहा था कि अगर थोड़ी मेहनत और की जाती तो शायद इस बार परिवर्तन हो सकता था, पर इस बार पूरे सिरे से गुजरात की जनता ने कांग्रेस पार्टी को नकार दिया, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि मात्र 17 सीटों पर सिमट कर रह गई कांग्रेस पार्टी। एक बड़ा फैक्टर इसके पीछे ये भी सामने आ रहा है कि जो मुद्दे हैं उनको प्रॉपर तरीके से आम लोगों के बीच में कांग्रेस पार्टी नहीं रख पाई। जहां फोकस पूरा होना चाहिए था गुजरात चुनाव पर, वो फोकस नहीं नजर आया। तो वहीं आम आदमी पार्टी की एंट्री से कांग्रेस की गढ़ में निश्चित तौर पर लगी है, कांग्रेस के वोट बटे हैं।